जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए टाइम ही नहीं मिले। जीवन में खाली वक्त ही सबसे ज्यादा दुखी करता है। याद रखिए, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की जुर्रत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 23 मई 2021 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही निर्धारित है। क्या शनि हर किसी का शत्रु ही होता है? और क्या वह सिर्फ मृत्यु को ही अंजाम देता है? ऐसी बात तो नहीं है। गुण और दोष तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शनि में भी दोष की अपेक्षा गुण अधिक है, पर लोगों के दिलों में बैठा डर केवल उनके दुर्गुण को, उनके जो दुष्प्रभाव है, दोष को ही देखता है और इसके गुण लोगों को नजर ही नहीं आते। शनि शुष्क, रिक्त, नियम पालन करने वाला, एकांत प्रिय, रहस्यों को अपने अंदर छिपाने वाला ग्रह है। यह एकांत प्रिय होता है, इसलिए पूजा साधना आने के लिए शुभ ग्रह माना जाता है। जन्म कुंडली में शनि का शुभ ग्रह से संबंध हो या अंतर्दशा शुभ चल रही हो तो शनि की 7.5 या ढैया का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। शनि राशि से 3rd, 6th और 11th भाव में आकर के शुभ प्रभाव देते हैं। वहीं शनि यदि जन्म कुंडली में लग्नेश या पंचमेश या नवमेश अर्थात कोई भी त्रिकोण के स्वामी होकर के 3rd, 6th या 11th हाउस में स्थित हो जाए तो 7.5 में सुख संपत्ति प्राप्त होती है, व्यापार में लाभ होता है। और आपकी राशि से भी शनि 6th हाउस में वक्री हो रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है, आइए ये जानते हैं। 23 मई 2021 से नवग्रह मंडल के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात मकर राशि में वक्री होने वाले हैं और 141 दिन तक अर्थात 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री बने रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल देते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार भी यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर धन, पद, सम्मान, वैभव प्रदान करते हैं तो पापी ग्रह भी वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करेंगे। अब प्रतिकूल प्रभाव मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। शनि के वक्री होने के संदर्भ में ज्योतिष के ग्रंथों में कुछ और भी कहा गया है कि शनि वक्रे च दुर्भिक्षः रुंड मुंडा च मेदिनी और शनि वक्रे जने पीड़ा। इसका अर्थ है शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, अकाल फैलता है और प्रजाजन, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारी प्रजा है, वो रोग या पीड़ा से ग्रसित होती है, परेशान होती है। प्रायकर वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ परिणाम देने वाला बताया जाता है, जबकि पाया यह गया है कि वक्री होने पर शनि के प्रभावों का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में व्यक्ति को वही फल प्राप्त होते हैं जिसका वह अधिकारी होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से चलते हुए क्या प्रभाव देने वाले हैं। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, अर्थात आपकी राशि जो सिंह है उसका स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य और शनि भले ही पिता पुत्र हो, लेकिन उनका संबंध नैसर्गिक शत्रुता का है। सिंह राशि के लिए शनि 6th और 7th भाव के स्वामी होकर के 6th हाउस में ही वक्री हो रहे हैं। यह शनि आपको इस वर्ष सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देंगे और आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। मकर राशि में वक्री शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 8th हाउस को, 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव 12th हाउस को और 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इन भावों को प्रभावित करेंगे। राशि से 3rd, 6th और 11th शनि विशेष शुभ या प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि आपकी राशि से 6th हाउस में शनि विराजमान है। ये आपके लिए प्रभावशाली स्थिति है। शनि के इस गोचर से आपका अपने शत्रुओं पर एक प्रकार से कंट्रोल बढ़ेगा, प्रभुत्व बढ़ेगा और आप विवादों से भी फायदा उठाएंगे। जिन समस्याओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे उनका अब अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। शत्रुओं से, विरोधियों से, विवादों से मुक्ति मिलने लगेगी, चाहे वो शत्रु दैहिक हो, भौतिक हो, सामाजिक हो या व्यापारिक हो। अब हेल्थ से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी
और कोई पुरानी बीमारी के वापस उभर आने की वजह से तनाव भी बढ़ जाएगा, रोग निवारण पर खर्च भी अधिक बढ़ जाएगा और कोई बहुत बड़े काम के लिए, कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। आइए अब बात करें शनि की दृष्टियों की, क्योंकि शनि को 2 दृष्टि विशेष मिली हुई है, एक है तीसरी दृष्टि और दूसरी है 10वीं दृष्टि, और अपने से 7वें भाव पर तो हर ग्रह दृष्टिपात करता ही है। तो ऐसी स्थिति में रोग भाव में 6th हाउस में स्थित होकर के मकर राशि के वक्री शनि की तृतीय दृष्टि 8th हाउस पर होगी। अष्टम भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, और शनि और बृहस्पति में मित्रता है। लेकिन अष्टमें शनि बृहस्पति पंचमेश भी है, अतः आपको सहयोग प्राप्त होगा, अंतर्ज्ञान में वृद्धि होगी, अतः 6th सेंस में, इंट्यूशन में इंप्रूवमेंट आएगी, और आपको ऐतिहासिक वस्तुओं, पुरातत्व की वस्तुओं की प्राप्ति में भी वृद्धि होगी या सरलता मिलेगी। और जो लोग एंटीक में, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामों में है लिप्त है, या उन लोगों के काम है, उनको इंप्रूवमेंट मिलेगा, उनको और बड़ी डील मिलेगी या काम धंधा उनका बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की। तो द्वादश भाव पर, एक्सपेंसेस हाउस पर, अर्थात कर्क राशि पर वक्री शनि की 7वीं दृष्टि होगी, और कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा परस्पर शत्रु होते हैं। ऐसी स्थिति में खर्च बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप आउटसाइड रिसोर्सेज से, बाहरी संबंधों से सहायता भी अर्जित कर लेंगे, फायदा भी कमा लेंगे और अपनी कमी को पूरा भी कर लेंगे। फिक्स एसेट की ओर आपका इंटरेस्ट जागृत होगा, संतान का विवाह तय हो सकता है, घर के बुजुर्गों को लेकर के चिंता बढ़ जाएगी। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की। 3rd हाउस अर्थात तुला राशि पर वक्री शनि की 10वीं दृष्टि होगी, और तुला राशि का स्वामी ग्रह है शुक्र। शनि और शुक्र परस्पर मित्र होते हैं। ऐसी स्थिति में भाई बहनों के सुख में संतुष्टि प्रदान होगी या संतुष्टि मिलेगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, धन संपत्ति और सुख शांति में भी वृद्धि होगी, सुकून मिलेगा। जमीन जायदाद, वाहन, इनके सुखों में इंप्रूवमेंट आएगा, ये सुख बढ़ जाएंगे। हो सकता है कोई ओल्ड व्हीकल या सेकेंड हैंड व्हीकल आप खरीद पाएं। इस समय काल में जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें व्यवधान के साथ में वो काम पूरा होगा। जिस व्यवसाय या जिस नौकरी में आप हैं उस क्षेत्र में बहुत बड़ी मुसीबत भी आपका इंतजार कर रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस समय यदि नौकरी में जुड़ा हुआ कोई बदलाव चाहते हैं तो नहीं करें। कोई अच्छे पद की चाहत में जल्दबाजी नहीं करनी है, संयम से चलेंगे तो प्रमोशन भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी गलत काम अपने ऑफिस में, अपनी नौकरी के साथ में समझौता करके नहीं करना है। आइए अब बात करें उपायों की। तो आप सिंह राशि वाले जातकों को शनि के साथ में चंद्रमा के उपाय भी जरूर करने चाहिए। सबसे पहले मैं चंद्रमा के उपाय आपको बतलाता हूँ। तो आप सिंह राशि वाले दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, पानी, मोती, सीप, शंख, इनमें से कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं। दान आपको सोमवार को करना है, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर, ताकि शनि के अशुभ फलों में, ताकि चंद्रमा के अशुभ फलों में कमी आए, अर्थात राशि का जो फल है वो आपको कुछ शुभ मिले। आइए अब बताता हूँ शनि के उपाय। तो सिंह राशि वाले जातक काली उड़द की दाल, तिल का तेल, लोहे का टुकड़ा या लोहे की कील, काला कपड़ा, काले तिल और चमड़े से बनी कोई भी वस्तु, इन सभी का या इनमें से कोई भी वस्तु जो आपको अवेलेबल हो जाए वो सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करनी है, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। और दान जरूरतमंद व्यक्ति को देना है। दान वृद्ध कोई मिल जाए और वृद्ध भी लंगड़ा मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा है, अतः जो विकलांग हो या दिव्यांग हो उनको दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको ज़रूरत है उसको ये दान देना चाहिए, ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो और आपका दान हो जाए। शनिवार को अपने हाथ के नाप का, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसको 19 बार आपने काला धागा लेकर के उसको रस्सी की तरह, माला की तरह बंटना है और फिर उसे माला की भांति गले में पहन लेना है। इस प्रयोग से मान्यता है कि शनि की अनस्तता या शनि का कुप्रभाव शांत हो जाता है। काले रंग के कुत्ते को शनिवार को तेल से चुपड़ी हुई रोटी में मिठाई रख करके खिलाने से भी शनि की शांति होती है। शनि यंत्र की अंगूठी धारण करें या शनि यंत्र का लॉकेट के रूप में आप पहन सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहाँ आप सोते हैं वहाँ साइड टेबल पर रखें। उससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीज़ें ट्यूनअप होगी। और कोई भी ग्रह जब बदलता है
तो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर डालता है, उसके बाद में शरीर पर असर होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक प्रकार से थेरेपी मिल जाएगी, आपकी सुरक्षा हो जाएगी कि आपको शनि के कुप्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट आपको परेशान नहीं करेगा। नित्य शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये भैरव की पूजा उपासना कर सकते हैं। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः, या शनि के तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। और जो गायत्री मंत्र के उपासक हैं, गायत्री उपासक हैं, वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके आप धारण कर सकते हैं। आने वाले समय में अर्थात अक्षय तृतीया को एक बार फिर से कवच का निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अक्षय तृतीया से पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, जो सूचना हमको चाहिए कवच बनाने के लिए, संकल्प के लिए, वो आप प्रदान करेंगे तो आपके लिए कवच का निर्माण हो सकता है। और जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना नाम, अपने पति का नाम, ससुराल का गोत्र और साथ ही और जो सूचना चाहिए वो बतलाएंगी तो उनके लिए कवच का निर्माण होगा। और ये कवच जिनके लिए बनेगा उनको ही प्रतिफल देगा, उनके ही काम का है, ये ध्यान रखिएगा। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। यथासंभव जितना भी संभव हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। ये था आप सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए वक्री शनि का राशिफल और शनि से संबंधित विशेष उपाय। लेकिन ये जो राशिफल है ये सिर्फ आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को बेस बना करके हमने बतलाया है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनि किस राशि का है, कौन से ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं, कौन से ग्रहों से प्रभावित है या कौन से ग्रहों की दृष्टि में है, आपको कौन सी दशा चल रही है, इन सब का असर भी इस राशिफल को प्रभावित करेगा। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर इस वक्री शनि का फल जानना चाहते हैं या जो आपको समस्याएं चल रही है, जो जिज्ञासाएं हैं, जो आपके प्रश्न हैं या जो सपना है वो आप सपना पूरा करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई बहुत बड़ी डील करना चाहते हैं, उसके संबंध में आप सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और जन्म कुंडली का विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और जो भी उपाय होगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे, भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।